हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और क्लास 11th केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है गुणित अनुपात का नियम। इस वीडियो में आप गुणित अनुपात के नियम को अच्छे तरीके से समझोगे। अंत तक यदि आप देखोगे प्यारे बच्चों, तो यदि आप पहली बार भी देख रहे हैं तो भी आपको ये तैयार हो जाएगा, यानी आपसे बनने लग जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि मैं एक ही टॉपिक कराता हूँ एक वीडियो में, लेकिन कोशिश यही करता हूँ कि आप बेहतर रूप से समझ सकें। तो गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? सन 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने 1803 में गुणित अनुपात का नियम दिया। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, पहले आप परिभाषा समझ लो, क्योंकि यदि एग्जाम में पूछा जाएगा गुणित अनुपात का नियम लिखो तो आपका 3 अंक पक्का हो जाता है। तो यदि आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं कि जब दो तत्व तो आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, मतलब 2 तत्व तो ले लिए, उसको आपस में क्रिया कराए, अब उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो 2 या 2 से अधिक यौगिक बना रहा है, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, मतलब एक तत्व का फिक्स द्रव्यमान कर लो और दूसरे का अलग अलग कर लो, संयोग करते हैं, सदा सरल अनुपात में होते हैं। अब यहां तक पढ़ ली, कुछ समझ में नहीं आया। बस इसमें तो ये कहा गया है कि 2 तत्व आपस में संयोग कर रहे हैं, एक से अधिक उत्पाद बना रहे हैं, लेकिन कोई एक तत्व फिक्स मात्रा में है। जैसे हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर चलेंगे, तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन 2 में से किसी एक को फिक्स कर लें और दूसरा जो भिन्न भिन्न होगा वो सरल अनुपात में होगा। यही चीज कहा गया है। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिभाषा कब याद होगा? जब आप एग्जाम्पल समझोगे। जैसे नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड यहां पर मैंने लिया है। पहला ऑक्साइड जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड हैं। पांचों ऑक्साइड को आप समझोगे। देखो, ऑक्सीजन का जो अनुपात है सब में अलग अलग है। इसमें सिंगल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो जो अनिश्चित अनुपात है, मतलब एक निश्चित नहीं है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो फिक्स मात्रा में अनुपात बना लेंगे। पहले आप समझोगे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 7 और परमाणु भार 14। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार आपका 16। इतना समझ गए। अब इससे जब हमने यौगिक बनाया तो पहला यौगिक हमने लिया N2O, दूसरा हमने लिया NO, फिर हमने लिया N2O3, फिर N2O4, N2O4, फिर हमने लिया N2O5। 5 यौगिक ले लिया। कहा क्या गया है? गुणित अनुपात। गुणित अनुपात का नियम देखो गुणा में रहेगा। बिल्कुल आप चिंता नहीं करो, समझने की कोशिश करो आप लोग। बहुत सिंपल है कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण कर लिए, तो एक तत्व, ऑक्सीजन यहां बिल्कुल ज्यादा भिन्न भिन्न दिख रहा है, तो एक तत्व जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान में हो, दूसरे तत्व के एक निश्चित मात्रा से संयोग करता है, तो जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान में है वो एक सरल अनुपात में है। वो कैसे सरल अनुपात में, मैं भी आपको समझाऊंगा। यहां पर देखो जरा, यहां पर नाइट्रोजन 2 है तो 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। थोड़ा आप देखिएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहां पे 14 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। यहां पर 14 दूनी 28 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 3 48 हो जाएगा। यहां 14 दूनी 28 हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन का 16 चौको 64 हो जाएगा। रेशियो में लगाते चलता हूं, यहां पर आपका 28 ही रहेगा, लेकिन प्यारे बच्चों यहां ऑक्सीजन हो जाएगा 80। कोई बात नहीं। अभी देखो जरा, यहां पर देखो ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न दिख रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का यहां पे 28 है, यहां पे भी है, लेकिन यहां पे नहीं है। एक काम करता हूं, सबका आधा कर देता हूं। यदि आधा कर दूं तो सही हो जाएगा क्या? देखो जरा, इसमें मैं 2 का भाग दे दूं, इसमें 2 का, तो 14 दूना 28 है ना, और 8 दूनी 16। 2 का भाग दिया और कुछ नहीं किया। ये 14 है तो इसको रहने दो, 14 दशमलव अनुपात मतलब 16 है। इसमें भी आप क्या करो, 2 का 2 से भाग दोगे, 14 दूनी 28, और यहां पर 2 का भाग दे दोगे तो 2 दूना 4, 2 चौको 8। ठीक है, इसमें भी 2 का भाग दे दो तो 14 दूनी 28 और 32 दूना 64। फिर इसमें 2 का भाग दे दो, 14 दूनी 28 और आपका हो जाएगा 40 दूना 80। ऐसा क्यों कर रहा हूं आप समझोगे।
क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कहा गया है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके भिन्न भिन्न यौगिक का निर्माण करते हैं तो जो आपका एक तत्व जो होगा भिन्न भिन्न है। देखो ऑक्सीजन का 8 है, 16 है, 24 है, 32 और दूसरा जो तत्व है नाइट्रोजन की बात करूं उसकी द्रव्यमान फिक्स है 14 14 14 14 14 सब में मात्रा रेशियो लगाया मैंने, रेशियो अनुपात तो बता रहा हूं भाई, द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात निकाल रहा हूं। अब देखो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 एक कम 1 अनुपाती 2 अनुपाती 3 अनुपाती 4 अनुपाती 5 आपस में एक सरल अनुपात में है कि नहीं? यही चीज तो कहा गया प्यारे बच्चों कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके भिन्न भिन्न कई सारे यौगिक का निर्माण कर रहे हैं तब एक तत्व का भिन्न भिन्न, यहां पर देखो भिन्न भिन्न जो द्रव्यमान है दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है तो सदा सरल अनुपात में होता है। कहने का मतलब जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान का है वो आपस में सरल अनुपात में है। यहां पर द्रव्यमान 8 16 है, 24 32 40, 8 दूनी 16, 16 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पंच 40 गुणा में तो ये गुणा में तो यही, इसीलिए तो गुणन अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम गुणन में है, गुणा में है। देखो जरा यही चीज तो मैंने कहा था। यहां पर देखो परिभाषा आप देख लो, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। मतलब एक तत्व ऑक्सीजन है जिसका द्रव्यमान हर जगह भिन्न भिन्न है, लेकिन दूसरा तत्व नाइट्रोजन है जिसका द्रव्यमान समान है, सदा सरल अनुपात में होता है। मतलब किसके लिए कह रहा है? एक तत्व जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान में हो, जो दूसरे तत्व से संयोग करता हो, वही जो है हमेशा सदा सरल अनुपात में होता है। इसीलिए तो यहां पर कहा गया ऑक्सीजन का सरल अनुपात 1 2 3 4 5। देखो जरा 8 8 2 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पंच 40, इसलिए सरल अनुपात में है। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड आप क्रम से लिख लो। इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जितना मैं समझा रहा हूं उतना ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 अंक का गुणित अनुपात का नियम क्या है समझाओ, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, आपके 3 अंक पक्के। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। प्यारे बच्चे यदि 11th क्लास का प्रॉपर रूप से तैयारी ही करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।